नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, यानी कि आप वहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, या अभी आप रिसेंटली किसी कंपनी में आपने जॉब की शुरुआत करी है और वहाँ आप टैली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, तो जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात हमें परचेज सेल इन सब वाउचर की एंट्री भी हमें करनी होती है। तो आपने एक नोटिस किया होगा भी, जब भी अपने परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने दो प्रकार से परचेज वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका भी, एक जब हम परचेज वाउचर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से विंडो हमारे सामने डिस्प्ले होती है कि जैसे हमने वाउचर पे जाके F9 बटन प्रेस किया, परचेज वाउचर ओपन हो गया और उसके बाद में वाउचर का नंबर ऑटोमेटिक आ गया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया, डेट भी हमने डाल दी और उसके बाद में लिस्ट ऑफ अकाउंट में इसके अंदर अपनों ने यहाँ पर उस अकाउंट का नाम भी सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद डायरेक्ट अपने नेम ऑफ आइटम यानी कि स्टॉक आइटम पर अपने आ जाते हैं। और एक आपने कुछ इस तरीके से भी नोट किया होगा भी, एक विंडो हमारी परचेज वाउचर की कुछ इस तरीके से भी डिस्प्ले होती है भी, हमारा जो वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आ गया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, डेट भी हम डाल देंगे, पार्टी का जो अकाउंट नेम है वो भी अपने लिस्ट ऑफ लेजर में से सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन उसके बाद में जो परचेज लेजर है वो यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद में नेम ऑफ जो हमारी आइटम है वो स्टार्ट होती है। तो आखिरकार ये जो दोनों टाइप का जो ऑप्शन आ रहा है परचेज का टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने का, तो इसका मतलब क्या है और जब हम किसी कंपनी की जब रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों टाइप का परचेज वाउचर की एंट्री करने का तरीका क्या है। और अगर अपने दोनों टाइप की परचेज एंट्री अगर अपने कर भी लेते हैं दोनों मोड के अंदर, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है और हमारी जो टैक्सेशन रिपोर्टिंग है, जैसे अगर परचेज की एंट्री अपने कर रहे हैं तो हमारा आईटीसी और जीएसटीआर 2 इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल रहेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को टैली से संबंधित इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कंपनी की। आपको मैं कोई भी एंट्री करने से पहले एक बार आपको मैं डाटा दिखा दूं। मैंने एक तो यहाँ पर ए डेमो के नाम से कंपनी क्रिएट करी है और यहाँ पर भी कोई वाउचर की एंट्री मैंने नहीं करी है, क्योंकि सारी एंट्री आपके सामने प्रैक्टिकल रहने वाली है। और उसके बाद में एक हमारे सामने बी डेमो, यानी कि एक ए कंपनी और एक बी कंपनी, मैंने दोनों कंपनी इसलिए बनाई है ताकि हमें दोनों के अंदर इफेक्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले अपने चलते हैं ए कंपनी पे, ठीक है। और ए कंपनी के अंदर हमने यहाँ से ए कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले अपने क्या करना है, परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं, ठीक है। अब लेजर वगैरह किस तरीके से बनते हैं, आइटम किस तरीके से बनते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पर डालना है। तो मान लीजिए मैंने 110 यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि दोनों जो हमारी कंपनी है ए डेमो और बी डेमो दोनों के अंदर सेम लेजर है, सेम स्टॉक आइटम है, ठीक है। वो भी अपने देखेंगे। डेट आएगी, पार्टी का अकाउंट नेम हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो लेजर इसके अंदर है वही लेजर आपको उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक आइटम बनाई हुई है। अब स्टॉक आइटम को समझने के लिए, जैसे ए बी और सी, यानी कि ए जो स्टॉक आइटम है वो जीएसटी 5% वाला प्रोडक्ट है, बी जीएसटी 12% का है और जो सी है वो जीएसटी 18% का प्रोडक्ट है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ए स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया, एक पीस मैंने परचेज किया, 100 रुपये की हमने इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे जीएसटी 5% का लेजर मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आइटम बी को सिलेक्ट करते हैं, ये भी अपने 1 पीस कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी वे के अंदर समझ में आ जाएगा। तो यानी कि ये हमने एक पीस 200 रुपये का परचेज कर लिया, ये हमारी जीएसटी 12% की परचेज है। और उसके बाद में हमारी स्टॉक आइटम सी, इसका भी 1 पीस कर लिया और इसका रेट हमने डाल दिया 300 रुपये का। तो अब इसको यहाँ से अगर डिटेल के साथ समझे तो यानी कि जो हमारी 5% वाली जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है, 12% वाला 200 रुपये का है और जो 18% का वो 300 रुपये का है। तो यहीं से पता चल रहा है भी हमारी 5% की जो परचेज है 100 रुपये की बन रही है, जीएसटी 12% की 200 रुपये की बन रही है और जीएसटी 18% वाली वो 300 रुपये की परचेज मिल रही है। तो टोटल परचेज की बात करें तो 600 रुपये की टोटल परचेज हमारी बन रही है, ठीक है। और इसके बाद अपने 18% परचेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने सी जीएसटी टैक्स और एस जीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन कर ली। तो टैक्स की कैलकुलेशन आप यहाँ देखोगे कि 600 रुपये और टैक्सेबल वैल्यू 41 रुपये 50 पैसे और 41 रुपये 50 पैसे हमारे टैक्स की वैल्यू है। और टोटल इनवॉइस की बात करें तो 683 रुपये इनवॉइस की वैल्यू है।
ये कौन सी कंपनी के अंदर अपने कर रहे हैं, इस देखो आप ए डेमो के अंदर अपने एंट्री करी है। अब सेम अपने ये एंट्री करने वाले हैं बी कंपनी में। तो अपने बी कंपनी को ओपन करते हैं। आप देखो अब मेरे सामने है बी कंपनी। अब बी कंपनी के अंदर अपने वाउचर की एंट्री करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा परचेज वाउचर है अब हमें वो यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही 110 यहाँ पर डालते हैं। तारीख अपन उन्हें सेम ही ले लेते हैं 15 जनवरी 2025 की। और पार्टी अकाउंट नेम भी मैंने सेम वही सिलेक्ट किया जो मैंने ए में सिलेक्ट किया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है, भी जितने भी हमारे पास परचेज के लेजर थे 12% परचेज, 18% परचेज और 5% परचेज, वो परचेज अब आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करने से पहले ही सॉफ्टवेयर मांग लेगा भी आपने कौन से परचेज करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई जल्दबाजी के अंदर जो फर्स्ट लेजर ऑटोमेटिक सिलेक्ट था टेली के सॉफ्टवेयर से, आपने इंटर बटन प्रेस कर दिया, तो जो भी आप सिलेक्ट किया आपके सामने क्या हो गया, यहाँ पर जीएसटी परचेज का जो लेजर है वो 12% परचेज का लेजर सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद में सेम वही आइटम ए हमने सेलेक्ट करी 100 रुपये की। ठीक है, अब उसके बाद में सीधी हमारे पास में स्टॉक आइटम बी आ जाएगी, एक आइटम 200 रुपये की और सी आइटम एक पीस 300 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या इफेक्ट आ रहा है, अभी इसी के हिसाब से भी जीएसटी 5% वाला प्रोडक्ट 100 रुपये का, 12% वाला प्रोडक्ट 200 रुपये का और जीएसटी 18% वाला 300 रुपये का। सेम वही करनी बन रही है, 600 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू बन गई। यहाँ पर भी अपने टैक्स को यूज़ करते हैं सीजीएसटी को और एसजीएसटी को। अब यहाँ देखोगे तो अब यहाँ पर जो इसकी टैक्स की वैल्यू है वो भी सेम आ रही है जो हमारी ए कंपनी के अंदर आ रही थी। और इनवॉइस की वैल्यू देखें तो यहाँ पर भी 683 रुपये बिल्कुल दोनों में सेम है। तो आखिरकार इसका फर्क कहाँ पड़ा। अब दोनों वाउचर को अपने एक बार सेव करते हैं, एंटर प्रेस करके मैंने इस वाउचर को सेव कर दिया और ए कंपनी पे चलते हैं। ए कंपनी के अंदर भी आप देखोगे तो डाटा बिल्कुल सेम है। ठीक है, और इस वाउचर को भी अपने एक्सेप्ट करते हैं। तो वाउचर की एंट्री, दोनों परचेज वाउचर की एंट्री कर दी। अब इसका इफेक्ट अपने देखते हैं भी हमारी बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने जितनी भी परचेज करी है अब उस परचेज को हमें परसेंटेज वाइज भी देखना होता है भी हमारे बिजनेस के अंदर टैक्स फ्री की परचेज कितनी है, 5% वाली परचेज कितनी है, 12 की कितनी है, 18 की कितनी है और 28% की कितनी है। तो वो परसेंटेज वाइज परचेज देखने के लिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं, क्योंकि हमारी जो परचेज है वो सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो अब परचेज के अंदर अगर हम देखें तो परचेज टोटल 600 रुपये की है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर पूरा डिटेल एक्सप्लेन हो रहा है भी आपने जीएसटी 12% वाला 200 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा था, 18% वाला आपने 300 का और जीएसटी 5% की जो परचेज थी वो आपकी 100 रुपये की थी। ठीक है, अगर अपने Alt+F1 नहीं करें तो यहाँ आपको 600 रुपये दिखाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। अब ये कौन सी कंपनी के अंदर आ रही है, ए कंपनी के अंदर। और ए कंपनी के अंदर हमारे पास में मेथड कौन सा था, ये वाला मेथड भी पार्टी अकाउंट नेम के बाद में जस्ट सीधा स्टॉक आइटम ही डिस्प्ले होगा, परचेज लेजर आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। अब अपने चलते हैं बी के अंदर जहाँ पर हमने ये वाला मेथड यूज किया था। अब इस मेथड के अंदर क्या होगा भी अपने चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखोगे आप कंपनी बी है। ठीक है, और परचेज आपको यहाँ पर भी 600 रुपये की डिस्प्ले हो रही है। लेकिन जैसे ही अपने यहाँ पर इस पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा भी आपने जीएसटी 12% वाली जो परचेज है वो आपने 600 रुपये की परचेज करी हुई है। इसका मतलब क्या बन रहा है भी जो हमारी वेरिफिकेशन डिटेल होनी चाहिए थी, जो हमारी परचेज के अलग अलग टुकड़ों में दिखानी चाहिए थी भी आपकी 5, 12, 18, 28 टैक्स फ्री की परचेज कितनी है, वो आपको इस मेथड के अंदर शो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो भी हमें अलग अलग वेरिफिकेशन डिटेल हो तो आपको जो हमारी ए कंपनी के अंदर जो हमने ये मेथड यूज किया था ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। अब इस मेथड को ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर वो भी अपने सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक बार जीएसटी की डिटेल पे भी जाके चेक कर लेते हैं भी जीएसटी के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने ए कंपनी को ओपन कर लेते हैं और ए कंपनी के लिए अब हमारा परचेज से एंट्री करी है तो हमारा जाहिर सी बात है जीएसटीआर 2 हमें देखना पड़ेगा। तो डिस्प्ले पर गए, जीएसटी रिपोर्ट पर गए और यहाँ अपने जीएसटीआर 2A को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड दे दिया और उसके बाद में हमारे जो जीएसटी की डिटेल है उसको अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वापस आ गए। अब यहाँ पर देखोगे भी जो हमारी कंपनी ए है, ए डेमो की कंपनी, वहाँ पर आपको ये B2B के अंदर एक वाउचर की एंट्री दिखा रहा है। टैक्सेबल वैल्यू 600 रुपये की थी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट भी आपको दिखाई दे रही है। कहाँ पर, ए कंपनी के अंदर।
अगर अपने चलते हैं बी कंपनी में, तो बी कंपनी में सेम डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेशनरी रिपोर्ट पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पर जाएंगे और जीएसटीआर 2A को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर भी अपने पूरा डाटा ओपन कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी सेम ही आपको जीएसटीआर बी डेमो के अंदर भी आपको वही दिखा रहा है भी आपकी B2B के अंदर एक वाउचर काउंट की है, टैक्सेबल वैल्यू 600 रुपये है और ये हमारी टैक्स की अमाउंट है। तो यानी कि टैक्सेशन रिपोर्ट तो इसने बिल्कुल ओके जनरेट करी है। लेकिन अब वहाँ पर अगर आपने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करेंगे, जब वहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हमें इस मेथड के अंदर दिक्कत आ रही है। कौन से में? जहाँ पर हमने परचेज लेजर को स्टॉक आइटम से पहले सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब रियल बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है, जो प्रैक्टिकल मेथड होता है, वो ये होता है भी हमें परसेंटेज वाइज अलग अलग परचेज और अलग अलग सेल हमारी मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो भी इस ऑप्शन को बंद करें, क्योंकि जब जैसे आप टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने कुछ इस तरीके का ये वाला विंडो ही ओपन होगा। आप चाहते हो भी हमें इस ऑप्शन को बंद करना है, तो आपको यहाँ पर F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का बटन प्रेस करना है और ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, सेलेक्ट कॉमन लेजर आइटम फॉर एलोकेशन। तो ये आपके सामने यस होगा, तो आपको इसको नो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा कह रहा है कि सिलेक्ट कॉमन लेजर, यानी कि आपको जितने भी आपके स्टॉक आइटम है उनका आइटम को आपको एक कॉमन लेजर ही यूज करना है, या आपको परसेंटेज वाइज आइटम का अकॉर्डिंग जो परसेंटेज आपने स्टॉक आइटम के ऊपर आपने लगा रखी है उसी स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग आपको परचेज लेजर सेलेक्ट करना है। तो कॉमन लेजर का मतलब कि आपके पास में 5, 12, 18, 28 या टैक्स फ्री का कोई भी प्रोडक्ट है, आपने केवल एक सिंगल लेजर सेलेक्ट कर दिया परचेज का, तब तो आप इस ऑप्शन को यस रखोगे, अदरवाइज आपको नो करना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे ही अपने मान लीजिए इसको मैंने नो कर दिया, तो अब नो करने से क्या होगा भी वो ऑप्शन अब हमारे सामने यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा भी आइटम ए, अब यहाँ पर आपको देखो 12% सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में उन्होंने फर्स्ट टाइम के अंदर ये 12% सेलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर भी 5 करना पड़ेगा। बी आइटम हमारी ऑलरेडी 12% की थी और जो सी आइटम थी वो हमारी 18% की परचेज है। तो टैक्स की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिंग काउंट है वो उसको आपको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसको सिंगल मोड वाली एंट्री के अंदर करोगे, कॉमन लेजर को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो। अगर फिर भी मान लीजिए आपने को नहीं पता लगा और आपने उसी मेथड को यूज कर लिया, अब मान लीजिए आपने इस ऑप्शन को वापस यस मैं कर देता हूं और आपने 12% वाला ये मेथड यूज कर लिया, तो लेकिन उसके बाद में फिर क्या होगा भी आपको जैसे ही अपनी एंट्री करेंगे और यहाँ पर Alt A बटन आपको प्रेस करना है परचेज वाउचर के अंदर जाके, फिर आपको यहाँ से अलग अलग बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको पता चलेगा भी इसके अंदर जो हमारी आइटम ए है उसके अंदर तो हमारा GST 5% लगा हुआ है, जो हमारी आइटम बी है उसके अंदर 12% का लगा हुआ है और आइटम जो सी है उसके अंदर 9% की कैलकुलेशन है। तो फिर यहाँ से आपको ये वेरिफिकेशन करना पड़ेगा वाउचर टाइप जाके, तो ये आपकी मेहनत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब रियल बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है वो कुछ इसी मेथड के अंदर होती है जो हमने इस वो वाले मेथड को यूज किया था। तो आई होप कि ये जो दोनों जो परचेज टाइप का जो मोड है हमारे टैली सॉफ्टवेयर में, एंट्री दोनों मोड में ही कर सकते हैं, लेकिन रियल जो प्रैक्टिकल मेथड है वो हमारा पर आइटम का जो एलोकेशन है उसके लिए जो हमारा सेपरेट लेजर हमने जो अलग अलग क्रिएट किए उसी को हमें यूज करना होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप जरूर फॉलो कर लेना, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी टाइप की नई नई वीडियो और भी लगातार मिलती रहे।